हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं कविता, बड़ों को नमस्कार, प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी लगभग स्वस्थ हूँ और मेरा तो क्या कहना, कभी ठीक रहती हूँ मैं, उसी दिन ठीक रहती हूँ, उसी के दूसरे दिन ख़राब रहती हूँ। और अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ दिन के 9:45 बजे से, और मेरा काम लगभग हो ही गया है थोड़ा बहुत। और जो अच्छे से क्लीनिंग है वो नहीं करके मैंने अभी थोड़ी बहुत कर दिया है। जैसे नहाना था मुझे तो नहा गई मैं। और मुझे ना दवाई से आँखों में अभी भी नींद आ रही, क्योंकि मुझे दवाइयाँ खाते तो मुझे ना बहुत नींद आती है। वैसे ही मुझे नींद आती, क्योंकि मैं परसों रात बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी। और विवेक के लिए तो मुझे उठना ही पड़ता है इसके लिए। और फिर मैंने परसों रात को भी बर्तन नहीं धोए थे, कल सुबह भी नहीं धोए थे, कल दिन में भी नहीं धोए थे, कल रात के भी नहीं धोए थे। इतने सारे बर्तन हो गए थे। मैं कह रही हूँ, मैंने इतने बर्तन जमा नहीं किए होते तो हम क्या करते, किस में खाना बनाते। लेकिन थोड़ी बहुत तो खाना बनाना पड़ता, क्योंकि इसके पापा का हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब हार्ड काम रहता, तो उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ता। रात का भी सुबह गए तो मैंने सुबह तो रोटी बनाई, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। उन लोगों को तो रोटी बना दे, और मैं वैसी रोटियाँ ले जा लूँगा, सब्जी में कहीं से ले लूँगा करके। और फिर मैंने कहा ठीक है। फिर विवेक ने टमाटर केचप पे खा लिया, टमाटर सॉस पे। तो मैंने कहा थोड़ी मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि परसों से नहाए थे। और मैंने ना दवाई लगाती हूँ, मैं एक में दिखाती हूँ आपको, ये दवाई लगाती हूँ। तो इसकी बहुत स्मेल आ रही थी मेरी, आज 3 दिन से लगातार लगा रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी नहा लेती हूँ, फिर और लगाऊंगी मैं से। ये हमेशा रहता है मेरे, क्योंकि बहुत दर्द होता है मुझे हाथ पाँव में। और इतने सारे कपड़े पैकिंग के लिए रखे, क्योंकि विवेक बोला मुझे गांव जाना है नानी के पास। और मैं बोली मैं ऐसे मतलब हर दूसरे दिन बीमार रहूँगी तो मेरी मम्मी कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि मम्मी को भी लगता है कि मेरी बेटी अब ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। इसलिए मैं वीडियो में खूब मतलब हंसते रहती हूँ, खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी हर वीडियो देखती है मेरे, इसलिए मैं ज़्यादा हर चीज़ नहीं दिखाती। कल मैं दिन भर सोई थी तो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरी मम्मी भी देखती है मेरे वीडियो, और मेरे वीडियो में सब कुछ देखते हैं। इसलिए अभी भी ये भी चीज़ें भी देख रही होगी मेरी मम्मी, तो बुरा तो लग ही रहा होगा। बट मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तो आ जा, मैं तेरा मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तेरी देखभाल करूँगी, थोड़ी यहाँ के हवा पानी। आज मैं 3-10 साल से नहीं गई हूँ मायके, लेकिन मेरी मम्मी आ गई है 2 बार 3 बार। मेरे ऑपरेशन के टाइम पे भी मेरे साथ थी। फर्स्ट ऑपरेशन जब हुआ था तो मेरी मम्मी मेरे साथ थी, तो और दूसरे बार की तो मम्मी भी जॉब करती है। और मेरा बेटा स्कूल रहता था उस समय ग्वालदम में, तो भी वहीं रहता था, तो वहीं थी। उसके बाद और दुख सुख में तो मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती है। पर अभी भी मेरी मम्मी बोला कोई बात नहीं, आ जा, क्योंकि बच्चे के लिए तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको भी यहाँ का मतलब गर्म सूट नहीं होता उसे। वो ठंडे जनवरी का महीने का उसका डेट ऑफ बर्थ है, और जनवरी के महीने में वो पैदा हो रखा है। और गर्मी में उसको सूट ही नहीं होता गर्म। और फिर जब वो 2-2.5 साल का था ना, तब से वो मम्मी के साथ ही रहता था, तो उसे मम्मी से बहुत लगाव है, और वहाँ से भी। तो फिर वो बोल रहा कि मुझे जाना है, गाड़ी में भी भेज दो, मुझे बैठ जाऊँगा, फिर गर्म है, तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी भी। तो मैंने कहा मैं साथ में जाऊँगी, तो थोड़ी सी जाऊँगी, मैं देखती हूँ। फिर मैंने अभी पैकिंग कुछ नहीं करके, अभी मैंने सोचा 2-4 दिन और रुक जाती, दवाई खाती हूँ, तब जाते थोड़े आराम मिलेगा, तभी जाऊँगी। और मेरी पूरे इन हड्डियों में भी दर्द हो रही है, इतने मोटे मोटे हड्डियाँ। और इनमें मतलब बीच में थोड़ी सी ठीक हो गई ना, फिर 1 महीने से जो मेरे को सूजन आई और दर्द हुआ ना, उससे और ज़्यादा हो गया मुझे। पूरा दर्द हो रहा है इतना जाना। और मैं बर्तन की ढेर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने उठ के बर्तन धोए, क्योंकि इनमें ना बदबू आने लगी थी बहुत ज़्यादा। ये इतने सारे मैंने बर्तन धोए, सारे बर्तन। 3 तो मेरी कढ़ाइयाँ ही थी, और एक जिसमें अंडा वगैरह बनाते हैं वो वाला। और ये रैक मेरा पूरा खाली हो गया। इतने सारे बर्तन मेरे वो थे, यूज हो गए थे मतलब। और ये तो मेरे वैसे ही टिफ़िन स्कूल के लिए जो यूज होते हैं, और ये ऊपर जो कभी कभार यूज होते हैं वही वाले बर्तन। लेकिन ये तो सारे मैंने कल, एक कढ़ाई तो मैंने कभी यूज़ नहीं की थी, वो भी मुझे यूज़ करनी पड़ी कल। आप क्या करती, मैंने कहा। और फिर इसके पापा घर के काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब ये चीज़ें पहले से नहीं की है उन्होंने, तो वो अभी भी नहीं करते हैं, इसलिए मुझे ही करना पड़ता है।
तो मैं विवेक को छोड़ने जाती हूँ ट्यूशन। विवेक चल, चलो। तो अब मैं फ़ोन भी नहीं ले जाती हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत धूप हो रही है बाहर तेज़, और मुझे ना नींद आ रही है, आँख ऐसे बंद बंद हो रहे। और यहाँ पे अभी अगल बगल में कोई भी नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि विवेक को ट्यूशन छोड़ दे, इसको भेजना तो पड़ेगा ही। और मैंने सुबह इसके पापा के सामने नहीं बोला कि मुझे दवाइयाँ लग रही हैं। मैंने कहा ये बोलूँगी फिर वो और चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी सुबह सुबह काम में जाना होता है, तो फिर सही नहीं होता। सुबह जाते समय बोल दूँगी मुझे ये हो रहा वो हो रहा है, तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने अभी दवाइयाँ नहीं खा रही, रोटी भी नहीं खा रही, थोड़ी देर और आराम करूँगी मैं, फिर मैं रोटी खाऊँगी, फिर खाऊँगी दवाई, क्योंकि कल रात की दवाइयों का असर नहीं हुआ। वो तो मैंने ब्लॉग में तो 3 ही गोलियाँ दिखाती, लेकिन मुझे खानी सब जितने पैकेट थे उनमें से सबसे एक एक टैबलेट खानी थी। तो फिर देखते हैं पूरी वीडियो कैसी बनती है। आज पूरे आप मेरे साथ बने रहिए। सो गाइस, विवेक को छोड़ कर आने के बाद थोड़ी सी मैंने कर लिया आराम। अभी हो रहा है 11:15, और अब मैं खाती हूँ रोटी, और फिर मुझे दवाइयाँ भी लेनी है। और ना जैसे ही दवाइयों का असर ख़त्म हो रहा है ना, तो मेरी बॉडी में फिर दर्द हो रहा है। मेरी वैसे पूरी बॉडी में हो रहा है दर्द, फिर तो मतलब इस साइड ना मेरा ज़्यादा लगता है दर्द। मुझे ऐसा लगता है कि ये साइड पूरा टूट गया, लेकिन हाथ पाँव में भी मेरा होता है दर्द। सूजन बीच में तो इतनी सूजन आ रही थी ना, मैं गले का माला भी नहीं पहन पा रही थी, क्योंकि वो भी बंद मतलब पूरा टाइट हो जाता था। कान के तो मैंने कब से, आपने नोटिस किया होगा, नहीं पहना, क्योंकि ना मेरा एक मतलब बहुत ज़्यादा सूज गया था, और वो कान का ना पूरा मतलब कुंडा ही टूट गया, दोनों कान गए। तो मैंने सुनार को बनाने के लिए भी नहीं दिया। मैंने कहा छोड़ो क्या बनाना, इसलिए मैं कभी कभार कुछ फंक्शन हो या वो तो बड़े वाले पहनते, लेकिन मैं पहनती ही नहीं हुआ। तबीयत ही ठीक नहीं रहती, क्या पहनना है। और बाल तो मेरे आपको बताएं पूरे निकल गए, पता नहीं क्यों होता है मुझे। मैं 2-4 दिन सही रहती हूँ, फिर मेरी तबीयत खराब होती है, फिर मैं सही रहती हूँ, फिर तबीयत खराब होती है, ऐसा होता ना। और पाँव भी देखो, ये देखो ये पूरे। और मेरे बताऊँ, मैंने स्टैंड उधर रखा है, मुझे ना मतलब बार बार इधर उधर जाने का मन नहीं करा। वो विवेक ने उधर रखा ड्रॉवर में, तो ये नसें है ना, ये नसें कितने वो हो गए बड़े, देखो आप, मैं जूम करते थोड़ा सा, ये देखो ये। और ये बीच बीच में गांठ बनी रहती मेरी, ये जो ये ऊंचा ऊंचा दिखता है ना, ये तो ये गांठ है। और मेरे हाथ के नसें आपको दिख ही रहे होंगे कितने वो हो रहे हैं। और कमीज़ तो इतना टाइट हो रहा है ना, जबकि ये कमीज़ मेरी मतलब बहुत पुरानी है और इतनी ढीली थी, और ये देखो इतना टाइट है, ये पूरे मतलब टाइट हो रहा है। इसलिए मैं कपड़े भी नहीं पहन पा रही, इतने टाइट, और मतलब हाथ पाँव में, और जबकि यहाँ से इतना ढीला है, ऐसा लग रहा है कि ये, और बस हाथों में इतना टाइट हो रहा है, हाथ और पैजों में पैज में हो जाता है ये इतना टाइट, इतने दर्द, ये इतने सूज रहे मेरे हाथ बिल्कुल ऐसा होना। और बीच में तो मेरा मुँह पूरा सूजा था, और आँखें तो खुद ही नहीं थी। उस टाइम पे तो मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, मेरा आँख ऐसे नहीं, उसमें ऐसा लग रहा था कि बस अब कहीं से भी मौत आ जाए, ऐसा मन कर रहा था मर जाऊँ। और मतलब याद आ रही थी तो अपनी मम्मी और अपने बेटे की, क्योंकि पति तो मतलब 1 महीने सहन करेगा, 2 महीने रह लेगा, 3 महीने रह लेगा, ससुराल वाले भी रह लेते हैं, पर बच्चा जो है अभी उसका दिल बहुत मासूम होता है, तो बच्चा नहीं रह पाता है। और मेरी माँ तो फिर जीना ही समझेगी मेरे लिए ख़राब है करके, ये सोचेगी। इसलिए मतलब मैंने कहा कैसे भी मुझे, कैसे भी या तो ठीक हो जाऊँ या तो चले ही जाऊँ। उसमें तो ये होता है कि कहाँ से मौत एकदम टपक जाए। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे भी मेरे को 9 महीने तक तो ऐसा लगता था कि अब मैं मर जाऊँ या अच्छे से ठीक हो जाऊँ। और ठीक भी हुई ना, तो बीच बीच में तबीयत ऐसी ख़राब हो रही, क्या बताऊँ। 3,000 की दवाइयाँ कम नहीं होती, मैं कब ऐसा हो रहा है ना। और ये देखो मेरे कान बिल्कुल, ये भी सूज रखे थे तो कान बिल्कुल नहीं था। और किसी ने बताया मुझे मैसेंजर में मैसेज किया था, फेसबुक मैसेंजर में, कि मतलब हमारे पहाड़ के हों, मतलब हमारे इलाके के हों, तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आप माला क्यों नहीं पहनते हो, लेकिन अच्छी नहीं लगती बिना माला के, माला पहनना चाहिए, आपका सुहाग है। अरे मेरे को दिक्कत हो रही, किसको अच्छा नहीं लगता कि मैं माला पहनूँ, सजूँ सवरूँ, किसको अच्छा नहीं लगेगा। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, माला भी टाइट हो जाती है मुझे ऐसे करके, तो मैं क्या करूँ बताओ आप किसको। और एक तो मेरी मतलब वो भी होगी, टूट गई बोलते हैं जिसको, मौली गई बोलते हैं शायद, और हमारे इसमें टूट गई को बहुत दुश्मन मानते हैं, गंदा मानते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने पहनी थी
और ये देखो, ये टूट पूरा मतलब टाइट हो गई थी, तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी ये माला। तो क्यों नहीं पहनती मैं, मुझे अच्छा थोड़ा लगता है कि मैं ऐसी रहूँ बाण जैसी। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं सवरूँ सजूँ, और बस करती हूँ मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, और उसी में मैं कहती हूँ चलो बहुत है। और सिंदूर मैं हमेशा लगाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मैं पहले से इतना ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं जब भगवान को पठाया लगाती हूँ सिर्फ भगवान को लगाती हूँ, अपने को नहीं लगा, क्योंकि मेरा ये माथा पूरा खुजलाता है, पता नहीं क्यों खुजलाता है, ये बचपन से ही होता है, मुझे खुजली लगती है यहाँ पे। या तो कोरी पिठाई लगाऊँ वो सही रहता है, लेकिन मांग में अगर गीली भरूँ या सूखी भरूँ, मेरा मेरा सर मतलब खुजली होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा भरती हूँ बस, और ऊपर तक तो मैं भरती नहीं हूँ बस। तो इसमें क्या है, मैं पायल पहनती हूँ, माला पहनती हूँ, बिंदी पहनती हूँ, बिच्छू पहनती हूँ। बिच्छू भी मैंने निकाल रखे हैं, क्योंकि मतलब जब सूजन आते तो वो भी चुभ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं बिल्कुल, इसलिए नहीं पहनती हूँ। लेकिन ये सब कमेंट मत करो, ये दुआ करोगे यार आप ठीक रहोगी तो सब कुछ पहनोगी, ये बोल सकते हो आप लोग, है ना। और उन्होंने ये सोचा कि मैं यूट्यूब में लिखूँगी तो मेरे को सब पहचान लेंगे, क्योंकि मेरे बारे में तो लगभग सभी को पता है, जितने मेरे यूट्यूब मेंबर हैं, जो मतलब कोई इधर उधर के होंगे वो नहीं होंगे, लेकिन मेरे मायके ससुराल वालों को सबको पता है कि ये इसकी तबीयत कैसी रहती है। और जो देहरादून में आस पास में रहते हैं उनको भी सबको ही पता है लगभग। हाँ, जो दूर दराज होंगे, हल्द्वानी में भी लोगों को पता ही है, मतलब वहाँ की भी मेरे बहुत यूट्यूब फैमिली है, तो उनको भी पता है लगभग। और मेरी अगर आपको यकीन नहीं आता, मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, और उसके बाद 3-4 वीडियो में मैंने बना रखा अपनी बीमारी का, और मैं कभी और दिखाऊंगी, सारे रिपोर्टें दिखाऊंगी, तो तब बताऊंगी मैं कि मेरे को बीमारी कैसे कैसे हुई थी, क्या हुआ था, सब कुछ बताऊंगी, और मैं इतनी दवाइयाँ क्यों खाती हूँ ये सब बताऊंगी। और मुझे इतनी परेशानी होती है, हाथ भी थक जाते हैं मेरा, और इसलिए, और जो मेरे गांव वाले मेरी वीडियो देखते हैं, और मतलब मायके में तो नहीं, गांव वाले ससुराल वाले, उनको पता है मेरे को कुछ भी काम नहीं सीखा हुआ था मुझे, जो मेरे ससुराल में होता है, लेकिन मैंने सारे काम किए। काम नहीं भी करती तो मैं चलती तो ज़्यादा थी, लेकिन अब मैं उतना नहीं चल पाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है, चलने में भी दिक्कत होती है, बैठे रहूँगी तो उसमें भी दिक्कत, चले रहूँगी उसमें भी दिक्कत। तो सबको पता मैं कितना जाती थी, कितना चलती थी, कितना एक्टिव थी, ये पता है। लेकिन भले मैंने काम कम किया होगा, लेकिन ऐसी नहीं थी कि मतलब हाँ कि मैं चल ही नहीं पाऊँगी करके, क्या पता मैं काम उतना नहीं करती होंगी, लेकिन जितना भी करती थी, जितना मेरे से होता था मैं सारा ही काम करती थी। लेकिन 1 साल तक मुझे नहीं आता था उतना सारा काम, लेकिन मैंने सारे काम किए, लेकिन मुझे ये बीमारियां कभी नहीं हुई, ऐसा मेरी हालत कभी नहीं हुई जैसा अब होता है मुझे। और फिर 1 साल के बाद मैंने सारे काम किए, जो A to Z, कभी किसी मतलब सिखाने की ज़रूरत नहीं। 1 साल तक तो मेरे दोस्तों ने, जो मेरे साथ की शादी हुई थी जिन्होंने, उन्होंने जो कुंवारी लड़कियां थी वहाँ की सारी लड़कियां, उन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया, दिखाया, जंगल दिखाया, घर दिखाया, इधर उधर, मतलब सब ने मेरी हेल्प की मुझे सिखाने में। तो उनको पता है कि मैं कितनी एक्टिव थी यहाँ आके। ये नहीं, मैं यहाँ से पहले ही बीमार, जब मैं 2022 में ससुराल में थी, तो लास्ट टाइम तक मैंने सारे ही काम किया, आने तक मैंने सारा काम किया, खेत से लेकर जंगल से लेकर सब कुछ किया। मुझे प्रॉब्लम होती थी पर मैं करती थी फिर भी काम, लेकिन इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी करके मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं वो सब छोड़ छाड़ के मैं टाइमली अपना इलाज कर लेती, शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर मुझे पता नहीं चला, सच में डॉक्टर लोग बोलते थे कि तुम्हें 2.5 साल पहले से ये प्रॉब्लम थी, लगभग 3 साल तक तुम्हें ये प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला, तो शायद मैं उससे पहले अपना इलाज कर लेती तो क्या पता मैं ठीक रहती। आज तक ब्लॉगिंग क्या बन रहा है, ऐसे वीडियो ही बन रही नॉर्मल, और वीडियो ही समझ लो। इसलिए प्लीज़ ऐसे गंदे मैसेज मत करो मुझे, पर्सनली भी मत करो। आप मेरी वीडियो देखते हो मुझे पता है, लेकिन ऐसे पर्सनल मैसेज मत क्या करो कि मुझे कॉल, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके कभी नहीं पूछा हमने कि आपको क्या हुआ है, कैसा हो, कैसी हो आप, कुछ नहीं। और आप एक लेडीज़ हो और ऐसे बोल रहे हो। एक लेडीज़ को बच्चे होने के बाद कितनी प्रॉब्लम हो जाती है वो आपको भी पता होनी चाहिए। लेकिन मेरे तो इतने सारे ऑपरेशन हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से मैं बच के निकली हूँ, फिर भी आप ऐसा बोलते। मेरे पति भी नहीं बोलते ऐसे कि तूने ये नहीं पहना, वो नहीं पहना, उन्होंने तो मुझे खुद ही बोलते कि मत पहन कुछ नहीं। चूड़ियाँ मेरे हाथ ही में कड़क जाती हैं, पूरी टूट जाती हैं मेरी चूड़ियाँ,
तो मैं खाली ऐसे सिंपल पहनती हूँ। इसलिए नहीं है मुझे, बस पसंद क्यों नहीं है, मेरी पहले की मतलब वीडियो क्या, पहले जो मेरे को देखा है जिन्होंने ससुराल में, उनको पता है ये कितना कुछ पहनती थी, क्या करती थी। सिंदूर तो मैं पहले से इतना ही लगाती थी, पर और चीज़ तो उनको पता है कि ये पहनती थी सब कुछ। क्या मैं मतलब देहरादून आ गई तो मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पति तो वही है ना, तो उनके नाम का तो मैं सब कुछ पहनूंगी ना। पर क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है यार। आप लोग ऐसे मैसेज मत किया करो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे मैसेज कर। तो आप रिश्तेदार हो के भी ऐसे मैसेज कर रहे हो, तो ये बोलते रिश्तेदार ही अच्छे नहीं होते भाई, इसलिए मैं अब रिश्तेदारों से दूर ही रहती हूँ। और मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बारे में ऐसे गंदे गंदे कमेंट करें। अगर आपको मेरे मतलब मेरी सच्चाई पता ना हो ना, तो पहले ही जज मत करो कि मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ। खाने के लिए भी बोलते हो तुम कि मतलब तू ये नहीं खाती है, क्यों नहीं खाती है करके। बस यार अब इतना ही बोल रही हूँ मैं, बाद में अच्छी वीडियो बनेंगी तो बनाऊँगी, नहीं तो मैं इसी को एंड कर दूँगी लास्ट में। अब मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मतलब रोटी खाती हूँ मैं नाश्ते में। रोटी भी मैं एक रोटी खा रही, मेरा मन नहीं कर रहा है। और फिर खाऊंगी दवाई। और आज ना मेरी हालत ही ज़्यादा ख़राब लग रही शायद। एक दो दिन जब मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन दवाई छोड़ी थी, और उसी से मेरी ये हालत लगा लो। मैं 1 महीने दवाई छोड़ूंगी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए मैं 1 महीने की दवाई इकट्ठा ला गई। फिर अगले महीने देखी 3 तारीख तक की दवाई ला गई। 3 तारीख को फिर लेके आऊँगी, जुलाई 3 तारीख को फिर जाऊँगी, फिर लेके आऊँगी। बस हो गया बहुत। तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ दिन के 12:30 बजे से, और मैं थोड़ी सी फिर विवेक को लाने के बाद फिर मेरी आँखें ऐसी हो रही थी, तो मैंने थोड़ी आराम किया और खाना चला रखा है चूल्हे में। और मैं सोच रही हूँ अब थोड़ी, कल भी यहाँ सफाई नहीं हो रही थी तो आज कर दे, क्योंकि आजकल हवा हो रही है, शाम को बहुत धूप तक आ रही है। धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है। और मैं बोल रही थी ना मेरे हाथ सूज रहे थे, सूज इतनी टाइट हो रही थी, ये हाथ पाँव भी सूजे हैं मेरे, ये पाँव भी सूजे और हल्का हल्का गर्दन भी, और मुँह तक नहीं आए हैं, भगवान शुक्र है। और उससे पहले ही मैं दवाई लेने चली गई थी, तो मैं फटाफट से धोती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर। तो फटाफट जितना जल्दी धोऊंगी ना उतना जल्दी सूख जाएगा, है ना। आवाज़ तो अभी क्लियर आ रही है मेरी। सुबह ऐसा हो रहा है क्योंकि नींद आ रही ना बहुत, और मेरे होम देखो एक आराम से सूखने लग गए, पेट में गर्मी हो गई। और इसीलिए मेरे को हर बार की दवाइयाँ जूस से ही खानी है, मतलब पीने वाली दवाई भी और खाने वाली दवाई भी जूस से ही। पीने वाली दवाई भी है उसी से वाली, वो पानी और जूस में मिला के खाना है, पीना है मतलब। तो मैं चलो करती हूँ सफाई। सो गाइस विवेक भी आ गया थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करने के लिए। अब मैं भी करती हूँ सफाई थोड़ी बहुत। इतना गंदा हो रहा है ना, इधर हटो, जब बाटी लगा दो, जब बाटी लगा उधर। ठीक है, ये लो। हम जाने वाले हैं, कौन करेगा फिर साहब? विवेक उधर से वो लगा मेरी बाटी नल पे। जब पानी ला उधर से डाल के आ, ये गैलरी से डाल के आ जा। इधर गैलरी से डाल रहे, इधर ना तो थोड़ी गैलरी भी है साफ करना। इधर को डाल कर उधर, इसलिए गया थे। उधर से और वाइपर से छोटा वाला वाइपर ले इसको नल पे लगा के आप पहले। तो गैस पूरा साफ करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको पूरा अंदर से पीछे से कहाँ तक मैंने साफ किया करके, है ना। विवेक जा रहा है गैलरी में सफाई करने के लिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, क्योंकि यहाँ हम कपड़े सुखाने डालते हैं। विवेक आगे से
उधर आगे जहाँ मैंने गमला रखा है वहाँ से, वहाँ हम कपड़े सुखाते हैं। अभी मैंने कपड़े भी धोने हैं तब। और उधर को जैनी लोग का रूम है, उधर उन्होंने कर रखा है क्लीन, पर फिर भी जितना गंदा रहेगा उतना तो साफ़ करना बनता ही है। तो फिर पूरा क्लीन करके मैंने इतना क्लीन कर दिया है अभी। अब इसके बाद पूरा क्लीन करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। विवेक वैसे छोड़ के आ गया पीछे से, मैं जाती हूँ वहाँ। जाओ पानी भर के लाओ। गैस बंद कर दे, गैस। विवेक पहले गैस बंद करके आओ। अब हो गया गैस थोड़ी सी साफ। क्या? मेरा बेग मेरी बहुत हेल्प करता है हर काम में। ये ऊपर कर, ऊपर कर फटाफट, अच्छे से करो। पानी आ ही नहीं रहा आपसे। पानी भर में दिखाते कैसे करते हैं। मैं दिखाती, जोर से मारना पड़ता है। हट तो, हट, धूप आ रही है तो पानी भरना थोड़ी, फिर इधर पोर्च में डालना, स्कूटी के नीचे से डालना, ठीक है? जा इस टाइम मत जा। तो गाइस मेरा स्टैंड टूट गया वाइपर। विवेक बाल्टी लगा दे नल से। नल को लगाना। और यहाँ है मिट्टी मिट्टी, देखिए कल शाम को ज़्यादा ही हवा आई शायद। हाँ नहीं, नीचे से सीढ़ी। अच्छे से वहाँ विवेक, वहाँ पानी उधर से। अच्छे से लगा। तो वहाँ से ला रहे हम पानी अच्छे से। तो गाइस हमारी हो गई है पूरी धुलाई, देख सकते हो आप। सो गाइस अभी दिन का 1 बज रहा है और मैंने ना सारा काम कर दिया है। बाहर सफाई भी कर दी। सफाई करने में विवेक ने मेरी हेल्प की। और खाने में है चैंस, मांस की चैंस, जिसको काले उड़द भी बोलते हैं, चैंस और भात। अब मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, मुझे आज बहुत नींद आ रही। और देखो तबीयत ठीक रहती है ना तो सारा काम हो जाता है मेरा। आज सारा काम हुआ, कमरे की सफाई भी की मैंने, किचन कुचन सारा साफ़ किया और बाहर की धुलाई, कपड़े भी धोए। तबीयत ठीक नहीं रही तो कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं। और इतने सारे कपड़े भी धोए मैंने बाहर ही, उधर मतलब बाहर नहीं जा रही, बहुत तेज़ धूप लग रही है। और तो खिड़की से ही दिख जाता मेरा। तो वैसे भी 1 बाल्टी कपड़े धोए और विवेक भी नहा गया है। अब खाते हैं खाना। विवेक बोला भूख लागे, अब नहा गया विवेक, वो सामने बैठा है। और अब मैं खाऊंगी और सो जाऊंगी। नींद बहुत आ रही मुझे दवाई से। रोज़ ही आती मुझे दवाई खा के, जब भी मैं दवाई खाती ना। और डॉक्टर से कल मैंने भी बोला मुझे ऐसी दवाई दो जिससे कि मुझे नींद ना आए दवाई खा के। तो गर्मी से तो नींद नहीं आती। मैं बीच में 2-4 दिन, मतलब 2-3 दिन छोड़े थे मैंने दवाई, तो तब मुझे नींद ही नहीं आई थी। अब मुझे आदत होगी दवाई खा के मुझे नींद आ रही है। और मैं ये काम नहीं करती तो वैसा ही रह जाता ये काम भी। फिर कुछ दिन बाद इसको ले के जाऊँगी घर, क्योंकि ना इसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है यहाँ गर्म से। तो थोड़ी वहाँ रहूँगी, मतलब मम्मी के पास जाऊँगी। मम्मी बोली तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो तू भी आ जा थोड़ी। 3 साल बाद जाऊँगी मैं घर। 3 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, बीमार रही,
سے اب کیا پتہ جاؤں گی میں پرسوں گھر، اگر طبیعت اچھے سے صحیح رہی تو تب۔ اب کھاتے ہیں کھانا، پھر ملتے ہیں آپ کو شام کو سیدھے۔ سو گائز پورا کام کرنے کے بعد ہم کھانا کھا کے سو گئے تھے، اور ابھی شام کے بج رہے 8، اور وویک ابھی کھا رہا ہے کرکرا، اور اس کے پاپا بھی آ گئے۔ اب میں بناتی ہوں کھانا پینا، اور آج میری طبیعت بالکل اچھی لگ رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک کمنٹ آیا تھا میرے کو کہ کیا کہتے ہیں، آپ لگے رہو اس میں، اور ایک دن سفلتا ضرور ملے گی کر کے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مطلب لوگ مجھے اتنا چاہتے ہیں کر کے، تو تھینک یو سو مچ۔ اور میں کوشش کروں گی کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں آپ لوگ کے سامنے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا، اور ویڈیو تو آج میں نے کوئی خاص نہیں بنائی تھی، ایسے بنائی تھی نارملی، تو اسے بھی لائک شیئر کمنٹ کرنا، جو نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا، جو پرانے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور پیارے پیارے کمنٹ کرنا ہے۔ میں کویتا ملوں گی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سوستھ رہے، مست رہے، اپنا خیال رکھیں، میں بھی اپنا خیال رکھوں گی، تو بائے بائے گائز، جے دیو بھومی، جے اتراکھنڈ، جے دیو بھومی، جے اتراکھنڈ، بائے بائے، تھینک یو فار واچنگ۔